गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे मीठा गीत गाने वाली चिड़िया। तो इस कहानी में हमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता कितना आवश्यक है और स्वतंत्र मनुष्य किस तरह से अपना जीवन जीता है ना, दुखी हालत में या खुशी रहकर। तो इससे पहले तो हम लोगों को पता ही था कि जब अंग्रेज़ों की गुलामी में हम सभी भारतीय बंधे हुए थे तो उस समय हमारा जीवन कितना नरक बना हुआ था, है ना। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जो हम स्वतंत्र रूप से स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यह गुलामी में नहीं हो सकता था। जब अंग्रेज गुलामी की जंजीरों में हम सभी भारतीयों को जकड़े हुए थे तो उस समय क्या यह सब संभव था? नहीं ना। तो उसी तरह से स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। परतंत्र रहकर मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो कहानी शुरू करते हैं। एक नन्ही चिड़िया थी, बड़ी प्यारी प्यारी, है ना। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। वह अपनी मीठी आवाज़ में कभी कभी बड़े सुरीले गीत गाया करती थी। चिड़िया जंगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के साथ उसका छोटा बच्चा भी रहता था। एक बार उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए निकला। घूमता घामता राजा अपने दरबारियों के साथ जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पेड़ पर मीठा गीत गाने वाली चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपनी मधुर आवाज़ में सुरीला गीत गा रही थी। चिड़िया का छोटा बच्चा अभी उड़ने के योग्य नहीं हुआ था। वह वहीं पास में बैठा टुकुर टुकुर अपनी माँ की ओर देखता हुआ उसका गीत सुन रहा था। जैसे अब आप भी अपनी मम्मी को टुकुर टुकुर देखते हैं ना। राजा और उसके दरबारी जब चिड़िया के पेड़ के निकट पहुँचे तो चिड़िया का सुरीला गीत सुनकर वे चकित रह गए। तो आप टुकुर टुकुर कब देखते हैं मम्मी को? जब मम्मी आपके पसंदीदा भोजन बनाती है, नाश्ता बनाती है आपके लिए, आपके पसंद का जब कपड़े खरीदती है या आपको प्यार करती है, उस समय अपनी माँ पर कितना ज़्यादा प्यार आता है ना। तो आप भी अपनी माँ को प्यार से देखते हैं ना उस समय। तो फिर क्या हुआ? राजा और उसके दरबारी जब चिड़िया के पेड़ के निकट पहुँचे तो चिड़िया का सुरीला गीत सुनकर वे चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इतना मीठा यह चिड़िया गीत गा सकती है। वे अपनी सुध-बुध खोकर चिड़िया का गीत सुनने लगे, स्वर्गीय गीत संगीत सुनने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तब वे लोग अपने होश में आए। गीत सुनते सुनते वे बेहोश हो गए थे, अपना आपा खो दिए थे। उनका मन अपने वश में नहीं था। राजा को चिड़िया का गीत बड़ा प्यारा लगा। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे पेड़ पर चढ़कर चिड़िया को पकड़ लाएं। वह उस चिड़िया को अपने महल में ले जाएगा। राजा का आदेश पाते ही कुछ दरबारी पेड़ पर चढ़ने लगे। वे अब चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ रहे थे। दरबारियों को घोंसले के निकट आते देखकर चिड़िया फुर से उड़ गई, पर दरबारियों ने चिड़िया के छोटे बच्चे को पकड़ लिया क्योंकि बच्चा अभी छोटा ही था और उड़ने के योग्य नहीं हुआ था। दरबारी लोग चिड़िया के बच्चे को पकड़कर नीचे उतर आए। अब राजा ने सबको महल की ओर लौटने की आज्ञा दी। सभी दरबारी चिड़िया के बच्चों को लेकर महल की ओर चल पड़े। पर यह कितने आश्चर्य की बात थी कि मीठा गीत गाने वाली चिड़िया भी ऊपर उड़ती हुई साथ साथ चल रही थी। महल में जाकर राजा ने चिड़िया के बच्चे को एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। उसके खाने पीने के लिए मीठे मीठे फल और पीने के लिए ठंडा पानी सोने की छोटी छोटी कटोरियों में रखवा दिए। अब चिड़िया स्वयं आकर उस पिंजरे के समीप बैठ गई जिसमें उसका बच्चा बंद था। चिड़िया उदासीनता की मूर्ति सी बनी वहाँ चुपचाप बैठी थी। तभी एक दरबारी वहाँ आया। उसने चिड़िया को भी पकड़कर उसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। चिड़िया अपने बच्चे के प्रेम में ही आकर पिंजरे में बंद हो गई थी, क्योंकि वह एक माँ थी ना। उसका बच्चा बंद था पिंजरे में। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। चिड़िया न तो कुछ खाती थी न पीती थी, बस उदास बनी चुपचाप पिंजरे में बैठी रहती थी। चिड़िया दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। दिन पर दिन क्या हो रही थी? कमज़ोर होती जा रही थी। उसने पिंजरे में आकर कभी अपना मीठा गीत नहीं गाया था। हाँ, चिड़िया का नन्हा बच्चा अब अपनी माँ को अपने पास देखकर बड़ा प्रसन्न था। वह खूब पेट भर खाता पीता था और दिन प्रतिदिन मजबूत और तगड़ा होता जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी, इसलिए उसको पिंजरा भी अपना ही घर लग रहा था।
राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि गीत गाने वाली चिड़िया खुद आकर पिंजड़े में कैद हो गई। उसको आशा थी कि अब चिड़िया का मीठा गीत फिर से सुनने को मिलेगा, पर पिंजड़े में बंद चिड़िया ने अपना सुरीला गीत फिर से नहीं गाया। ऊपर से वह दिनों दिन कमजोर होती गई। राजा को यह देखकर बड़ी चिंता हो रही थी। उसे अब अपने किए पर पश्चाताप भी हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि उसने वन के आज़ाद पंछी और बच्चे को पिंजड़े में बंद करवा दिया। फिर भी चिड़िया का स्वर्गीय गीत उसे सुनने को न मिला। एक दिन राजा ने अपनी प्यारी रानी से अपनी चिंता बताई तो रानी ने उसे एक सलाह दी। राजा को रानी की सलाह पसंद आ गई। उसने चिड़िया और उसके बच्चे को पिंजड़े से निकलवाकर महल की छत पर बैठा दिया। फिर सब छत से नीचे चले आए। जब चिड़िया के पास कोई भी मनुष्य नहीं रहा और सभी लोग छत से उतर गए तो चिड़िया ने बहुत दिनों के बाद अपने सुरीले स्वर में फिर गीत प्रारंभ कर दिया। आज उसके स्वर में गजब का आकर्षण था। नीचे से राजा, रानी और सारे दरबारी चिड़िया का सुरीला गीत सुनकर हर्ष से विभोर हो रहे थे। गीत समाप्त होने पर चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने बच्चे के साथ उड़कर जंगल की ओर चली गई। तो बच्चों, स्वतंत्रता क्या है? एक अनमोल वरदान है ना? क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है और अपनी मर्जी से खा सकता है, पी सकता है ना, और कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसे कि ये मीठा गीत गाने वाली चिड़िया का हाल हुआ था। उसे जब पिंजड़े में कैद कर दिया गया तो वह दिनों दिन कमज़ोर होती गई। वह कभी गाना नहीं गाई, क्योंकि वह गाना कब गाती थी? जब वह खुश होती थी। तो जब हमें कोई बंद कर देगा एक कमरे में, बच्चों सोचो, अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और वहीं आपको खाना दे, वहीं पीना दे, पानी दे, तो आप कितना दिन तक स्वस्थ रहेंगे? आप भी बेचैन हो जाएंगे ना। कोई भी मनुष्य पागल हो जाएगा घर में बंद रहे रहे। तो उसी तरह से इस चिड़िया का भी हाल हुआ। जब चिड़िया को बाहर निकाला गया तो चिड़िया फिर से खुशी से मीठा गीत गाने लगी। ठीक है, थैंक यू।